नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। इस समय दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर टिकी हुई है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अब इस जंग के बीच एक नई खबर सामने आई है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइन यानी IRISL के दो बड़े जहाज चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर मौजूद गोलन पोर्ट से रवाना हुए और इन जहाजों के ईरान की ओर बढ़ने की खबरों ने दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों को और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जहाजों के नाम शब्दीश और बर्जिन बताए जा रहे हैं और सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि भी हुई है कि ये दोनों जहाज चीन के इसी पोर्ट से निकलकर अब दक्षिण चीन सागर पार कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन जहाजों पर ऐसे मिलिट्री केमिकल्स लदे हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल मिसाइल बनाने के लिए किया जाता है। अगर ये जानकारी सही साबित होती है तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान की मिसाइल क्षमता को बनाए रखने के लिए चीन से अहम सामग्री भेजी जा रही है और इससे ये जंग और लंबी खिंच सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जहाजों में करीब 20% लंबे लगभग 21,000 कंटेनर ले जाने की क्षमता है और इनमें सोडियम परक्लोरेट नाम का एक खास केमिकल लदा होने की आशंका जताई जा रही है। सोडियम परक्लोरेट एक बेहद शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर माना जाता है, जिसका इस्तेमाल अमोनियम परक्लोरेट बनाने में किया जाता है और यही अमोनियम परक्लोरेट मिसाइलों के सॉलिड फ्यूल बनाने के लिए जरूरी होता है। यानी अगर ये केमिकल ईरान पहुंचता है तो वहां बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन को जारी रखने में मदद मिल सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका लंबे समय से IRISL पर आरोप लगाता रहा है कि यह कंपनी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी सामान की सप्लाई में शामिल है और इसी कारण अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इस कंपनी पर प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 की शुरुआत में IRISL के कम से कम 12 जहाज इसी चीनी पोर्ट के उसी टर्मिनल पर पहुंचे थे जहां से अब शब्दीश और बर्जिन रवाना हुए और उन जहाजों में से 11 ने वहां से माल उठाया था जिनमें मिलिट्री केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स होने की आशंका जताई गई थी। फिलहाल दोनों जहाज दक्षिण चीन सागर पार कर मलक्का स्टेट के आसपास पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि बर्जिन मलेशिया के पास लंगर डाले खड़ा है और वहां से उसे करीब 6,400 किलोमीटर दूर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक जाना है, जबकि शब्दीश वियतनाम के पास समुद्र में आगे बढ़ रहा है, जिसे करीब 7,200 किलोमीटर दूर चाबहार पोर्ट तक पहुंचना है। लेकिन इन जहाजों के सामने सबसे बड़ा खतरा तब आएगा जब इन्हें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जलडमरू पार करना होगा, क्योंकि इस समय ये इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री क्षेत्रों में बढ़ चुका है। यहाँ अमेरिकी और ईरानी नौसेना के बेड़े आमने सामने तैनात है और लगातार सैन्य गतिविधियां हो रही हैं। ऐसे में अगर ये जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं तो अमेरिकी नौसेना द्वारा इन्हें रोकने या हमला करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। खासतौर पर तब जब हाल ही में अमेरिकन नौसेना ने श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत IRIS देना को टारपीडो से डुबो दिया था। बताया जाता है कि ये हमला अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा MK-48 टारपीडो से किया गया था और ये युद्धपोत जंग के मुख्य क्षेत्र से करीब 3,000 किलोमीटर दूर था, फिर भी उसे निशाना बनाया गया। इस घटना ने ये साफ कर दिया कि इस समय समुद्र में भी तनाव चरम पर है और किसी भी जहाज के लिए सुरक्षित रास्ता तय करना आसान बात नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक के विशेषज्ञों के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से होर्मुज जलमार्ग लगभग बंद हो चुका है। पहले इस रास्ते से रोजाना करीब 153 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर लगभग 13 रह गई है। कई देशों के जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और समुद्री व्यापार पूरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में अगर शब्दीश और बर्जिन इस रास्ते से ईरान की ओर बढ़ते हैं तो स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन जहाजों पर लदा सामान
ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो संभावना है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसैनिक टुकड़ी इन्हें एस्कॉर्ट कर सकती है ताकि वे सुरक्षित अपने बंदरगाह तक पहुंच सके। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में ये जहाज ईरान पहुंच सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे चीन की भूमिका को लेकर भी कई बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। आखिर चीन इस जंग के बीच ईरान को ऐसी सामग्री भेज क्यों रहा है? इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि ईरान की मिसाइल क्षमता कमजोर ना पड़े, क्योंकि लंबे समय से जारी हमलों के कारण उसके मिसाइल प्रोग्राम के कच्चे माल की कमी हो सकती है। और दूसरा कारण चीन और ईरान के बीच 2021 में हुई 25 साल की रणनीतिक साझेदारी है, जिसके तहत चीन ईरान से सस्ता तेल खरीदता है और बदले में उसे तकनीक और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराता है। और तीसरा कारण ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चीन अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से मंगाता है और ईरान से उसे सस्ता तेल मिलता है। अगर ईरान कमजोर होता है या वहां सत्ता परिवर्तन होती है तो चीन के ऊर्जा के हितों पर असर पड़ सकता है। और चौथा कारण ये माना जा रहा है कि चीन चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक उलझा रहे, ताकि एशिया में चीन को अपने प्रभाव को बढ़ाने का मौका मिल सके। और खास तौर पर ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन के लिए ईरान केवल तेल आपूर्तिकर्ता नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोगी भी है। हालांकि चीन सार्वजनिक तौर पर हमेशा शांति और बातचीत की बात करता है और उसने अमेरिका और इजराइल के हमलों की आलोचना भी की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी सीज फायर और बातचीत की अपील की थी, लेकिन इसी बीच ईरान के लिए इस तरह की खेप का रवाना होना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नए सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि एक तरफ चीन शांति की बात करता है और वहीं दूसरी तरफ ऐसे कदम उठाता दिखाई दे रहा है जो जंग को लंबा खींच सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये जहाज सुरक्षित ईरान पहुंच पाएंगे या रास्ते में कोई बड़ा टकराव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर समुद्र में इन जहाजों को लेकर कोई सैन्य टकराव हुआ तो ये जंग और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या चीन वास्तव में ईरान के साथ खड़ा है या यह केवल रणनीतिक संतुलन की राजनीति है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।